नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाली हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ, जो आपके यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ एक कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए, क्योंकि आपका यूपी पुलिस का री एग्जाम है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो अवनी अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये आपको बताना इस एक का राइट आंसर। तो अवनी का विलोम शब्द आपको पता है कि अंबर होता है। तो एक का जितने भी लोग बता रहे हैं ऑप्शन संख्या ए बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। अंतर्द्वंद बताओ, अंतर्द्वंद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अंतर्द्वंद का जो विलोम शब्द होता है वो होता है बहिर्द्वंद, यानी दो का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने की प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होता है। तो प्रवृत्ति जो शब्द है इसका विलोम शब्द होता है निवृत्ति। क्या निवृत्ति, 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने, इसमें वर्तनी बताना कि कौन सी वर्तनी है जो शुद्ध है। ज्योत्सना किस में सही लिखा गया है। तो ज्योत्सना की जो वर्तनी सही है वो ऑप्शन संख्या सी वाली वर्तनी सही है। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने की इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो बताओ किसकी वर्तनी जो गलत लिखी गई है। 5 का राइट आंसर आपको बताना है। तो मनोकामना, क्या मनोकामना ये वर्तनी है वो गलत लिखी गई है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो बताओ इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है चारों ऑप्शनों में से। तो अनुगृहित, क्या अनुगृहित जो वर्तनी ये शुद्ध है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 7 है कि हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। तो बताओ क्या है हिंदी वर्णमाला के जो अंतिम पंचमाक्षर हैं तो उनका जो उच्चारण स्थान है वो है अनुनासिक। कौन सा है, अनुनासिक है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि जिसके पार देखा जा सके। तो बताइएगा इसके लिए है वो एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जिसके पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द होता है पारदर्शी। क्या पारदर्शी। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द होता है अपाद मस्तक। क्या अपाद मस्तक। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। तो इसके लिए हम कहते हैं अजान बाहु। क्या अजान बाहु। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा। तो क्या होगा। तो मछलियों के समान आंखों वाली के लिए जो एक शब्द होगा वो होगा मीनाक्षी। क्या होगा मीनाक्षी। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने कि जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं। तो जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई उसे हम कहते हैं विधुर। क्या विधुर। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13-16 के लिए निर्देश दिया कि इनमें से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है 13 से लेकर के 16 तक। तो बताओ
प्रश्न संख्या 13 में से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? 13 का राइट आंसर यानी तो अंश। अंश जो शब्द है वो बी वाला ऑप्शन है, ये एक तत्सम शब्द है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 में आपको बताना कि कौन सा शब्द है तत्सम, तो अच्छी। क्या? अच्छी, ये ऑप्शन संख्या ए वाला जो शब्द है ये तत्सम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने। बताओ यहाँ पर कौन सा शब्द है? उल्लू। उल्लू का क्या हो जाएगा? उलूक होता है तत्सम। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि बताओ कि इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? तो उष्ट्र। क्या? उष्ट्र होता है ऊंट का। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि पुस्तकीय ज्ञान से व्यावहारिक ज्ञान अधिक प्रमाणिक होता है, इस वाक्य में विशेषण है। तो बताओ इस वाक्य में कौन सा विशेषण हो जाएगा कि पुस्तकीय ज्ञान से व्यावहारिक ज्ञान अधिक प्रमाणिक होता है? तो इसमें जो विशेषण है वो है पुस्तकीय और व्यावहारिक एवं प्रमाणिक, ये विशेषण है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा, प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि सुंदर विशेषण का सही स्त्रीलिंग रूप है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा? सुंदर विशेषण का सही स्त्रीलिंग रूप 18 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा सुंदरी। क्या? सुंदरी हो जाएगा 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने की लजीज के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो धनंजय लजीज व्यंजन बनाने में माहिर है, ये लजीज के लिए उपयुक्त हो जाएगा, यानी सही वाक्य है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 से आपके सामने की विशेषण का लिंग। बताओ क्या हो जाएगा विशेषण का लिंग? तो विशेष के अनुसार होता है, यानी 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, इसमें आपको अश्व का पर्यायवाची शब्द बताना कि इनमें से अश्व का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो अश्व का पर्यायवाची होता है घोटक। क्या? घोटक। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है? 22 का राइट आंसर तो हेरम, ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से एक शब्द है जो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा हो जाएगा? 23 का राइट आंसर आपको बताना है कि तो महाश्वेता। क्या? जो महाश्वेता शब्द है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है गंगा का पर्यायवाची? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो त्रिवेणी। क्या? तो त्रिवेणी शब्द ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि गोटी लाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो बताओ इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा गोटी लाल होने का? तो लाभ होना, ये हो जाएगा। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि निशंक शब्द में उपसर्ग है। बताओ कौन सा उपसर्ग हो जाएगा निशंक में? 26 का राइट आंसर तो नी जो संक शब्द है इसमें उपसर्ग हो जाएगा निर। कौन सा हो जाएगा? निर हो जाएगा। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने गोद में सोने वाला होता है। तो क्या होता है गोद में सोने वाला? तो ये होता है अंक सही। क्या? अंक सही होता है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि पवित्र का संधि विच्छेद है, तो कौन सा हो जाएगा पवित्र शब्द का संधि विच्छेद? तो इसका होता है पो प्लस इत्र, यानी 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो कौन सा हो जाएगा एक एक का सही संधि विच्छेद? 29 का राइट आंसर। एक एक का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है 1 + 1, यानी 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? बताओ इनमें से कौन सी वर्तनी है जो शुद्ध है? 30 का राइट आंसर है वो आपको बताना है, फटाफट से बताओ कमेंट बॉक्स में। तो पुनर्विचार, यानी जो 30 का ऑप्शन संख्या बी है, बी वाला है, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो बताओ इनमें से गलत वर्तनी कौन सी है? 31 का राइट आंसर तो कैलाश। क्या कैलाश जो वर्तनी लिखी एकदम गलत है, तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी होगा। अब कैलाश आप जानते हैं कि इसमें पानी वाला सा नहीं आता, ये सीटी वाला सा आता है, ये वाला सा, इस हिसाब से क्लास सही लिखी जाती है। साथियों अभी तक वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंचला का अनेकार्थी नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है चंचला का अनेकार्थी? तो घेरा। क्या जो घेरा शब्द है ये चंचला का अनेकार्थी नहीं है। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि नीचे दिए गए शब्दों में बेमेल शब्द को चुनिए, यानी इनमें से 3 एक से हैं जबकि चौथा है वो अलग है, वो कौन सा अलग है? तो दही, दुग्ध, घृत ये एक से शब्द हैं जबकि मद ये अलग हो जाएगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि चतुरानन किस समास का उदाहरण है? तो बताओ चतुरानन जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो इसमें समास है बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 37 है कि बुढ़िया में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो बताओ कौन सा प्रत्यय लगा बुढ़िया शब्द में? तो यहाँ पर प्रत्यय लगा है ईया। कौन सा लगा? ईया लगा है। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी। बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो एकदम शुद्ध है? 38 का राइट आंसर। तो भक्तों की क्या जाती है? भक्तों की मंडली जा रही थी। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि शंकर का पर्यायवाची शब्द है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा शंकर का? तो ये दोगला। दोगला जो शब्द है यहाँ पर ये होना चाहिए, हाँ शंकर। अब वो वाला शंकर नहीं है कि आप जो भगवान शंकर वाला ये शंकर समझ जाओ, ये वाला शंकर नहीं है। अगर ये समझकर शंकर समझोगे तो आप इस शिव को टिक करोगे, ठीक है, तो वो शंकर नहीं है। यहाँ पर ये दोगला, दोगला है शंकर का पर्यायवाची शब्द। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के इस पेट सेट का कि विरह का विलोम अर्थक शब्द है, तो बताओ विरह का क्या हो जाएगा? तो मिलन। क्या मिलन जो शब्द है ये विरह का हो जाएगा। 40 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी। साथियों अगर आपको ये प्रिंटर सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करूँ तो बशर्ते आप लोग भी लगातार मेहनत करते चलिएगा। और प्रतिदिन रात्रि के 9 बजे हमारी एक लाइव क्लास होती है, तो उस लाइव क्लास को जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रिंटर सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।